पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश प्रोफेसर को डिफीट करके टॉप 4 चार्जर्ड वैली ट्रेनर्स में आ जाता है, जिसके बाद टॉप 3 बैटल स्टार्ट होती है। ऐश को पता चलता है कि उसका अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि रेड है। दोनों ही अपने अपने चार्जर्ड को मेगा चार्जर्ड एक्स में मेगा इवॉल्व कर देते हैं, बट ऐश नोटिस करता है कि रेड के चार्जर्ड के पीछे स्पाइक्स थी जो कि नॉर्मली नहीं होती है। वहीं पर ऐश का चार्जर्ड भी एक सीक्रेट पावर को अनलॉक करता है। उसकी फ्लेम्स ब्लू कलर की हो जाती है जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब आगे अभी तक के बैटल में ऐश का चार्जर्ड ही आगे लग रहा था। रेड अपने मेगा चार्जर एक्स को ड्रैगन टेल अटैक यूज करने बोलता है, जिसको ऐश का चार्जर डॉज करने की कोशिश करता है, बट वो नहीं कर पाता, जिसके चलते यह अटैक उसके ऊपर लग जाता है और चार्जर्ड को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, क्योंकि एक ड्रैगन टाइप अटैक था जो कि ऐश के चार्जर्ड पे सुपर इफेक्टिव है। इसके काउंटर में ऐश का चार्जर्ड यूज करता है फ्लेम थ्रोअर अटैक का, जो कि अगेन ब्लू फ्लेम्स में था। रेड बोलता है चार्जर्ड अपने जगह पर ही खड़े रहो। रेड का चार्जर्ड बिल्कुल ऐसे ही करता है और उसके ऊपर फ्लेम थ्रोअर लग जाता है, पर सभी लोग ये देखकर सरप्राइज हो जाते हैं कि रेड के चार्जर्ड को कोई भी डैमेज नहीं पड़ा है फ्लेम थ्रोअर का। रेड एक स्माइल देता है और मिस्टी बोलती है कि मुझे कुछ तो अजीब फील हो रहा है। तभी सहीना बोलती है कि हाँ, फ्लेम थ्रोअर एक फायर टाइप का मूव है जिसको चार्जर रेजिस्ट करते हैं, बट फिर भी उसका कुछ तो डैमेज पड़ना ही चाहिए और हर एक चार्जर पे फायर टाइप अटैक का कुछ ना कुछ डैमेज पड़ता ही है। बट यहाँ पर रेड का चार्जर पूरी तरह से इम्यून लग रहा है फायर टाइप से। मिस्टी बोलती है कि तुमने सही कहा, मेरे अकॉर्डिंग यही सरप्राइज हो सकता है जिसके बारे में सिक्योरिटी गार्ड बात कर रहा था। बैटल कंटिन्यू होती है। ऐश अपने चार्जर को फायर स्पिन अटैक यूज करने बोलता है और दोबारा से रेड का चार्जर अपने जगह से नहीं हिलता, जिसके चलते रेड का चार्जर फायर टॉर्नेडो में फंस जाता है, बट वो काफी इजीली उससे बाहर आ जाता है बिना कोई डैमेज लिए, जिसको देखकर ऐश शॉक हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि इन सबको देखते हुए ये कंफर्म हो चुका है कि रेड का चार्जर फायर टाइप से इम्यून है, बट फिर भी पता नहीं क्यों ऐश बार बार फायर टाइप अटैक का यूज कर रहा है। शायद उसको समझ में नहीं आ रहा है। ब्रॉक ऐश को आवाज देता है और बोलता है कि ऐश फायर टाइप अटैक का यूज मत करो, क्योंकि वो रेड के चार्जर पे काम नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई यूनिक क्वालिटी है। ऐश बोलता है कि हाँ ब्रॉक, मैंने भी नोटिस किया, थैंक यू बताने के लिए। बैटल कंटिन्यू होती है और इस बार ऐश अपने चार्जर को ड्रैगन रेज यूज करने बोलता है। वहीं पर रेड का चार्जर यूज करता है ड्रैगन पल्स का। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर ऐश के चार्जर का ड्रैगन रेज ज्यादा पावरफुल था, जो कि रेड के चार्जर के अटैक को ओवर पावर करते हुए रेड के मेगा चार्जर पर लग जाता है, जिससे उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, क्योंकि यह अटैक सुपर इफेक्टिव था। सहीना बोलते हैं कि मतलब ये क्लियर हो चुका है कि दोनों ही चार्जर की वीकनेस ड्रैगन टाइप अटैक्स हैं। तभी ऐश एक मूव कॉम्बिनेशन के बारे में सोचता है और बोलता है कि चार्जर चलो इस बैल को खत्म करते हैं, ड्रैगन रेज के साथ ही साथ ड्रैगन क्लॉ का कॉम्बिनेशन यूज करो। ऐश का चार्जर शॉक हो जाता है, बट वो बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे कि ऐश बोलता है। वो पहले ड्रैगन रेज यूज करता है। रेड बोलता है चार्जर इस अटैक को डॉज कर लो। रेड का चार्जर इस अटैक को डॉज करने जाता है, पर तब ऐश का चार्जर उस ड्रैगन रेज के ऊपर ड्रैगन क्लॉ यूज कर देता है, जिससे ड्रैगन रेज की स्पीड बढ़ जाती है और वो काफी तेजी से रेड के चार्जर के ऊपर पुश हो जाता है। रेड के चार्जर को टाइम नहीं मिलता और ड्रैगन रेज अटैक उसके ऊपर लग जाता है एक्स्ट्रा पावर के साथ, जिससे वो पीछे माउंटेन पे जाकर टकरा जाता है और एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे हर तरफ धुआं हो जाता है। रेड को कुछ भी समझ में नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ था। ब्रॉक, मिस्टी और सहीना ये देखकर शॉक रह गए थे। वो बोलते हैं कि ऐश की स्ट्रेटेजीज हमेशा से ही अनबिलीवेबल रही है एंड ये उन्हीं में से एक था। रेड बोलता है कि चार्जर क्या तुम ठीक हो? तभी धुआं हट जाता है और देखने को मिलता है कि रेड का चार्जर जमीन पर गिरा हुआ है, वोट नहीं पा रहा और वीक हो चुका है। रेड बोलता है कि मुझे अप्रिशिएट करना पड़ेगा, ये मूव कॉम्बिनेशन काफी इंप्रेसिव और स्ट्रॉन्ग था, मैं इसको आगे जाकर जरूर यूज करने वाला हूँ अपने चार्जर के साथ। ऐश बोलता है थैंक यू। रेड बोलता है कि तुम ऐसे मूव कॉम्बिनेशन कैसे सोच लेते हो? ऐश बोलता है कि मैं ऐसे ऑन द स्पॉट सोच लेता हूँ, ये मेरी आदत है और मेरे पोकेमॉन्स ने भी इस अटैक को इससे पहले कभी यूज नहीं किया होता, बट फिर भी वो काफी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, जिसका क्रेडिट उनको जाता है। रेड बोलता है कि वेल चार्जर, क्या तुम उठ सकते हो? रेड का चार्जर उठने की कोशिश करता है, बट वो वापस से जमीन पर गिर जाता है और अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, यानी कि वो ये बैटल हार गया था। वहीं पर ऐश का चार्जर ने इस बैटल को काफी इजीली जीत लिया था। रेड को बिलीव नहीं हो रहा था कि उसका चार्जर इतना इजीली हार गया है। वो कभी भी इतने इजीली हार नहीं मानता था। वो अपने चार्जर के पास भागते हुए जाता है और बोलता है चार्जर क्या तुम ठीक हो? चार्जर बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और वो खड़ा हो जाता है। वहीं पर ऐश अपने चार्जर के पास जाता है और बोलता है चार्जर वेल डन, तुमने इस बैटल को भी वन साइड जीत लिया है, यानी कि तुमने 2 लगातार काफी स्ट्रॉन्ग चार्जर्स को वन साइड बैटल में डिफीट कर दिया है, जो कि एक काफी अच्छा रिकॉर्ड है। एंड अगर हम दोनों ऐसी बैटल करते रहे तो तुम सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जर जरूर बनोगे। चार्जर काफी खुश हो जाता है। तभी रेड और चार्जर दोनों ही ऐश और उसके चार्जर के पास आते हैं। सभी लोग हाथ मिलाते हैं। रेड बोलता है कि ऐश तुम्हारा चार्जर सच में काफी इंप्रेसिव है, इतना स्ट्रॉन्ग चार्जर मैंने आज तक नहीं देखा था, खासकर इसकी ब्लू फ्लेम यूज करने वाली पावर। वो तो मेरा चार्जर फायर टाइप से इम्यून था, वरना ये बैटल और जल्दी खत्म हो जाती। मुझे और मेरे चार्जर ने किसी ने भी इतना इजीली डिफीट नहीं किया था। हम दोनों ने मिलकर आज तक काफी सारी बैटल लड़ी है एंड उनमें से ज्यादातर बैटल जीती है और काफी सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स और पोकेमॉन्स को डिफीट किया है। इवन मेरा चार्जर लेजेंडरी पोकेमॉन को भी डिफीट कर सकता है। ऐश बोलता है वेल मेरे चार्जर ने भी लेजेंडरी पोकेमॉन्स को डिफीट कर रखा है,
है। रेड बोलता है कि हाँ, तुम्हारा चार्जर्ड सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड इस बैटल से मुझे रियलाइज हुआ है कि मैं और चार्जर्ड अभी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमें और भी बैटल करनी होगी और हमें काफी कुछ सीखना बाकी है। ऐश बोलता है कि मुझे और चार्जर्ड को भी अभी काफी कुछ सीखना है, हम और भी परफेक्ट बनना चाहते हैं। रेड बोलता है कि आगे के 2 ट्रेनर्स को डिफीट करने के लिए बेस्ट ऑफ लक, अब मैं चलता हूँ। ऐश बोलता है ठीक है और रेड वहाँ से चले जाता है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आता है और बोलता है वाओ, तुमने काफी अच्छी बैटल करी, आज तक कोई भी टॉप 3 में एंटर नहीं कर पाया था। मुझे लगा कि तुम ये बैटल इजीली हार जाओगे, बट इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, तुम ये बैटल इजीली जीत जाते हो, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब तुम टॉप 3 में आ चुके हो एंड तुम्हारी नेक्स्ट बैटल होने वाली है 1 हफ्ते बाद, जिसको अगर तुम जीत जाते हो तो तुम बैटल करोगे सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जर्ड ट्रेनर से, जिसका चार्जर्ड भी ऑब्वियसली पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जर्ड होगा एंड उसको डिफीट करना एक काफी बड़ा चैलेंज है, जिसको आज तक कोई भी पूरा नहीं कर पाया है, यानी कि उसके चार्जर्ड को कोई और चार्जर्ड डिफीट नहीं कर पाया है। ऐश काफी डर जाता है बट उसका चार्जर्ड कॉन्फिडेंट लग रहा था। चार्जर्ड बोलता है कि मैं सबसे पहला चार्जर्ड बनूंगा जो कि उस चार्जर्ड को डिफीट करेगा, जिसके साथ मैं सबसे स्ट्रॉन्ग चार्जर्ड बन जाऊंगा पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का। ये देखकर सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि तुम्हारा चार्जर्ड तो काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है, ये काफी अच्छी बात है, बट अभी के लिए तुम्हें ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो चार्जर्ड रेड के चार्जर्ड से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैं उस बैटल का वेट करूंगा। इसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स साथ में पोकेमॉन सेंटर आ जाते हैं, जहाँ पर हर बार की तरह ऐश अपने चार्जर्ड को हिल करता है। तभी उनको बीच में एक पोकेमॉन ट्रेनर देखने को मिलता है जो कि उनको रोक लेता है। वो बोलता है कि हे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम ऐश हो। ऐश बोलता है कि हाँ, मैं ऐश हूँ, बट तुम्हें कैसे पता चला? वो ट्रेनर इस बात को अवॉइड कर देता है और बोलता है कि वेल, मुझे एक लेटर मिला है किसी के तरफ से जो कि मुझे तुम्हें देना था। ऐश बोलता है कैसा लेटर और वो किसने दिया है? वो ट्रेनर बोलता है कि मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना बताया गया है कि वो लेटर मुझे ऐश को देना है, जिसके लिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। जिसके बाद वो ट्रेनर ऐश को लेटर दे देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। ब्रॉक बोलता है ये किस तरह का लेटर है और ये ट्रेनर कौन था? ऐश बोलता है कि मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि ये कौन था। सैना बोलती है कि वो ट्रेनर कोई भी हो, तुम्हें लेटर खोल के देखना चाहिए। ऐश बोलता है कि हाँ, और वो लेटर खोलता है एंड उसके अंदर एक काफी कंफ्यूजिंग चीज लिखी हुई होती है, जिसको देखकर सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐश उसको रीड करता है एंड वहाँ पर लिखा हुआ था एक अलग रंग का पोकेमॉन जो कि स्टार्टिंग से एग्जिस्ट नहीं करता था। क्या वो काबिल है पोकेमॉन मास्टर से बैटल करने के लिए, तुम्हारी टीम में होने के लिए? तुम्हें चेक करना होगा बैटल करके। ऐश और उसके फ्रेंड्स किसी को भी इसका मतलब समझ में नहीं आता है और वो लोग सोचने लग जाते हैं कि आखिर वो ट्रेनर कौन था और इस लेटर में क्या लिखा हुआ है और किस पोकेमॉन के बारे में लिखा हुआ है जो कि अलग रंग का है और स्टार्टिंग से एग्जिस्ट नहीं करता था।